एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन है। सनफ्लावर एंड पिंक स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1st April 2014 with capital of 2,50,000 and 1,50,000. On 1st October 2017 they decided their capital should be 2 lakhs each. मतलब आपके अप्रैल से लेके मतलब आप सॉरी 14 से लेके 2014, 2015, 2016 किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2017 के 1 अक्टूबर आके वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। तब इसका मतलब 1 अप्रैल 2017 से लेके 1 अक्टूबर 2017 तक मतलब फॉर 6 मंथ्स ये इन लोगों का कैपिटल 2,50,000 के ऊपर ही कंप्यूटेशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर 1 अक्टूबर से इन लोगों का कैपिटल चेंज हो गया है, दैट इज विड्रॉयल करके ये लोग 50,000 घर लेके चला जाएगा और फिर इन लोगों का कैपिटल हो जाएगा 2 lakhs। तो फिर बाकी के 6 महीने के लिए इन लोगों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन होगा 2 lakhs के ऊपर। तो आईओसी का रेट बता दिया है, अब सम सॉल्व कर लेते हैं। इजी सम है, इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि शॉर्ट फॉर्म इज़ ओनली फॉर मी। मैं जल्दी जल्दी के लिए शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख रही हूँ। आप लोग फुल फॉर्म में अपने स्कूल के कॉपी में हमेशा एग्ज़ाम कॉपी में हमेशा फुल फॉर्म में ही लिखिए। फॉर सनफ्लावर हालांकि मैंने कंप्यूटेशन डेट का कंप्यूटेशन आपको लास्ट समय ही सिखाया है, तो उस हिसाब से जाए तो फॉर 2,50,000 into 10/100 into for how many months? April to लेके April to 30th September, so that means 6 months। तो 6/12 इसको पूरा ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस फिर 2 lakhs हो जाएगा मेरा कैपिटल। 2 lakhs के ऊपर वापस से 10/100 इंटू अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना होता है? 1 अक्टूबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए ये मेरा कंप्यूटेशन हो जाएगा आपका 12,500 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 22,500। एंड फॉर पिंक यही आपका हो जाएगा 2,50,000। वापस से सेम कैलकुलेशन 10/100। अच्छा पिंक का था, सॉरी 1,50,000 पिंक का था आपका 1,50,000। तो इसका अमाउंट कैलकुलेशन तो सेम ही होगा लेकिन अमाउंट थोड़ा बदल जाएगा 1,50,000। इसके ऊपर 10/100 इंटू 6/12 और इसको पहले सनफ्लावर को विड्रॉल करना था, विड्रॉल के बाद उसका कैपिटल हो रहा था 2 lakhs और इसका है 1,50,000। तो इसको एडिशनल कैपिटल लेके आना है, तो इसका हो जाएगा 2 lakhs ले आने के बाद 10/100 इंटू 6/12। तो फर्स्ट के लिए इनका हो जाएगा तो फर्स्ट के लिए इनका हो जाएगा 7,500 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 17,500। ओके, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ये मुझे निकालना था। एक तीसरा सम भी करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, J and K are the partners sharing PSR of 3:1. Their capitals at the end of 17-18 financial year were 1,50,000 and 75,000. During the year, J's drawings were 20,000 and K's drawings ₹5,000. Profit before charging interest on capital for the year was 16,000 and K brought additional capital of 16,000 on 1st October 2017.
रेट ऑफ आईओसी भी बता दिया है आपको, एंड कैलकुलेट आईओसी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें अच्छा, सबसे पहले ये बताने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ आप लोग ख्याल कीजिए, देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ 1718, एंड, ठीक है, एंड वर्ड बता दिया है। तो एंड मीन्स, एंड वर्ड बताया गया है आपको, एंड ऑफ 1718, दैट मीन्स दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। तो आई हैव टू फाइंड आउट माई ओपनिंग कैपिटल, देयर आफ्टर आई हैव टू कैलकुलेट आईओसी। सो हम लोग सॉल्यूशन को ऐसे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों को ही दोनों का ही बहुत कुछ है, तो हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, 2 कॉलम मेंटेन करते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे फिगर बिठाते जाएंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, क्वेश्चन एंड आंसर को देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट आई हैव माई क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज ड्यूरिंग द, नहीं, क्लोजिंग कैपिटल एक सेकेंड, नॉट ड्यूरिंग द ईयर, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंड, एंड द ईयर एंड दिया हुआ है 1,50,000 और दूसरे का दिया हुआ है 75,000, राइट, ठीक है। नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल। तो हम लोग फॉर्मूला जब सीखे थे, हम लोग फॉर्मूला में क्या किए थे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। सो प्लस ड्राइंग्स कर लेते हैं, दोनों का ड्राइंग्स कितना कितना दिया हुआ है, माइनस ड्राइंग्स करते थे हम लोग, अभी प्लस माइनस ड्राइंग्स करते थे हम लोग ओपनिंग कैपिटल से। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल से कर रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा जो नॉर्मल सिनेरियो में हम करते थे। तो जेस ड्राइंग्स 20,000 एंड केस ड्राइंग्स 5,000, तो ये आपका हो जाएगा 80,000 और ये आपका हो जाएगा 70,000। नेक्स्ट क्या होता है, ड्राइंग्स। फिर हम लोगों को बता दिया है एडिशनल कैपिटल, और प्रॉफिट भी बोल दिया है। तो ऐड प्रॉफिट करते थे, तो यहाँ पे माइनस प्रॉफिट करेंगे, इस चीज़ को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट होगा 16,000, तो 16,000 को हम लोगों को प्रॉफिट एट रेशियो बता दिया है, तो 3:1 में बांटा जाएगा। तो 60,000 का 3/4 एंड 16,000 का 1/4, ये हो जाएगा आपका 12,000, अरे ये हो जाएगा आपका 4,000। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉफिट करते थे, अब एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हम लोग ऐड करते थे ओपनिंग कैपिटल से, अब क्लोजिंग कैपिटल से जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल कितना है, के का 16,000, 16,000, तो के का टोटल फिगर आएगा 80,000 माइनस 4,000 और माइनस 16,000, सब मिला के इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। मैं इतनी बार माइनस कर करके इसका फिगर 80,000 से माइनस 4 करके 76,000 लिख के उससे 60,000 भी मैं माइनस कर सकती थी, मैं बस डायरेक्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। 1,70,000 माइनस 12, इसका आ जाएगा मेरा 1,58,000 और इसका आ जाएगा मेरा
ये 76 माइनस 60 आ जाएगा मेरा 60,000। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इतना तक हो गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज माय क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल। तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेशन हो जाएगा। Therefore, J's interest on capital is equals to 1,58,000 into how much percentage दिया हुआ था 12%। तो 12/100 इंटू ईयर, तो फुल ही है तो फुल ईयर के लिए इंटू कुछ नहीं होगा, इंटू इसको काट देते हैं, इसका कुछ नहीं होगा। तो इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 18,960 and K's interest on capital। यहाँ पे दोस्तों पहले सम में लास्ट सम में जैसे किए थे उसी तरीके से हम लोगों को करना है। जैसे कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद मतलब 80,000 माइनस 4,000 करने के बाद आ जाएगा 17। अच्छा, ये बेटर रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये बेटर रहेगा 76,000 क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी निकालना है। सो इसका कंप्यूटेशन हो जाएगा। एक तो आपका हो जाएगा एक 60,000 के ऊपर 60,000 के ऊपर हो जाएगा, ये फिगर के ऊपर साल भर के लिए बने फॉर 12/100 इज इक्वल्स टू कितना होता है मेरा। अच्छा, ऐसे नहीं करते हैं, एक सेकेंड, पहले ही इसको ना निकाल के मैं ब्रैकेट डाल के जैसे कर रही थी वैसे ही करती हूँ। 60,000 का इतना और एडिशनल ये लेके आया है 16,000, तो 16,000 के ऊपर वापस से 12/100, ये अक्टूबर से लोन अक्टूबर में लेके आया है तो 6/12 हो जाएगा, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक। तो ये हो जाएगा मेरा 960। तो टोटल मिला के हो जाता है आपका 7,200 प्लस 960 which is equals to 8,160। ये है के का इंटरेस्ट। ओके, तो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, A and B are partners in a firm. Their capital accounts showed the balance on April 1, 2015 as 4 lakhs and 3 lakhs. On August 1, 2015, they introduced further capitals of 50,000 and 40,000 respectively. Capital है इन लोगों का 4 lakhs and 3 lakhs. And on August they introduced further capital. Date is important here, तो date के नीचे underline कर देते हैं। और ये था आपका April 1/15, तो फाइनेंशियल ईयर है April 1/15। सो फुल ईयर के लिए 4 lakhs and 3 lakhs के ऊपर आपका लग रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। August 1 पे दे इंट्रोड्यूस फॉर कैपिटल 50,000 and 40,000। सो August 1 से वापस से आपका बाकी महीने के लिए August 1 to 31 मार्च तक जितना महीना है उसके ऊपर कैलकुलेशन होगा। फिर दिख रहा है कि बी विड्रू 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 16। ओके, तो पहले लाइन में मैं जो बोली थी कि 31 मार्च तक ये कंप्यूट हो जाएगा, ये 31 मार्च तक फिर नहीं होगा क्योंकि इसके कैपिटल में चेंजेस आया है, विथड्रॉन भी हुआ है। सो इन दैट केस जितने जितने महीने के हिसाब से होगा
उतने उतने महीने के हिसाब से हम लोग करेंगे, लाइक 11 मंथ्स तक हम लोग काउंट कंप्यूट करेंगे। फिर मार्च 1 में चेंज हुआ है तो फॉर 1 मंथ के लिए कंप्यूटेशन होगा आफ्टर विदड्रॉइंग 15,000 एक्सेट्रा। इंटरेस्ट रेट बता दिया है हम लोगों को 6%। हमेशा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, ये एक अप्रोच है, आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमेशा ट्राई कीजिए उस पॉइंट पर हाईलाइट करने की। ये एग्जाम हॉल में आपको बहुत हेल्प करता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा होता है ना आपके सामने, तो इतना बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। जो जो मेन चीजें हैं क्वेश्चन आने देने के संग संग में आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सब जस्ट सॉल्व करने के टाइम में वो सारी चीजों को जॉट डाउन कीजिए एंड सॉल्व इट। तो बस हम लोगों को ये निकालना है। ओके, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ए एंड बी का कर लेते हैं। ए के लिए ये कॉलम ड्रॉ करके करने से फायदा नहीं होगा, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे करते हैं। फॉर ए के लिए फर्स्ट कैपिटल इनका था, देख लीजिए कैपिटल था इसका अप्रैल 15 में 4 lakhs, और अगस्त 1 में दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000। सो अप टू अप्रैल टू 31 जुलाई तक, मतलब अप टू जुलाई इन लोगों का कैपिटल 4 lakhs, इनका कैपिटल 4 lakhs ही था, तो 4 lakhs के ऊपर 6% करके 4 months का कंप्यूटेशन होगा। 4 lakhs into rate of interest था 6% and 50,000 for the capital introduced. Okay, 6/100 into, तो 4/12 हो जाएगा। इसके लिए तो इसके लिए फॉर हम लोग लिख लेते हैं फॉर 4 months। फॉर 4 months को कैसे कंप्यूट करेंगे, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। 4 months कंप्यूटेशन होगा आपका उस हिसाब से कि 1 अप्रैल टू 31 जुलाई तक। तो इसका कंप्यूटेशन निकाल लेते हैं, कितना फिगर आएगा मेरा आ जाएगा। ये एक अमाउंट कॉलम मेंटेन करेंगे हम लोग, इसके नीचे लिख लेंगे 8,000। कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, फॉर 4 months। फिर बाकी जो चेंजेस हुआ है, बाकी चेंजेस मतलब कितना हुआ है ये देखिए, 4 लाख अगस्त 1 से फर्दर 4,50,000। ए ने कुछ विड्रॉ किया है? नहीं, कोई विड्रॉयल नहीं है ए का, तो 4,50,000 तो सिंपल सा हिसाब है। सो सिंपल सा हिसाब है, 4,50,000 के हिसाब से फॉर अनदर 8 months के लिए होगा, क्योंकि 12 महीने में 4 निकल गया तो बाकी 8 महीना रहता है, तो ये 8/12 हो जाएगा। तो फॉर 12 months इसका भी आ जाएगा मेरा 18,000। तो दोनों का मिला के हो गया मेरा 26,000। okay, this is for A and next comes B। B के कैपिटल देख लेते हैं कितना है। B का है 3 lakhs और B का है आपका 3 lakhs, और 3 lakhs के ऊपर इसका हो जाएगा 3 lakhs तक है, और अगस्त 115 में वो 40,000 लेके आया है, तो वेरी ऑब्वियस जैसे हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से होगा। एक सेकेंड, 3 lakhs, ओके, 3 lakhs into 6/100। सॉरी, लोड शेडिंग हो गया है, तो आई होप कि आपको सब दिख रहा है।
मुझे देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप स्क्रीन को देखिए अच्छे से। दिस इज फॉर 4 months। सो बी के लिए सिमिलर तरीके से होगा 3 lakhs इंटू 6/100 इंटू 4/12। तो इसको थोड़ा इधर पे कर देते हैं। इसका फिगर निकल जाएगा मेरा 6000। फिर आता है ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना किया है। वापस से देखिए, ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है फॉर द कैपिटल 40,000 ऑन अगस्त 6, तो 3,40,000 बन जाएगा। और मार्च 1 तक है ये, तो दैट मीन्स 1 महीना कम हो जाएगा। नॉट फॉर 8 months, फॉर 7 months हो जाएगा। तो 3,40,000 हाँ, into 6/100 into 7/12। This is for after 7 months। नेक्स्ट ये फिगर मेरा आ जाएगा 11,900। एंड नेक्स्ट फॉर 1 month ये वापस से मार्च में विदड्रॉ किया है। हाउ मच? 15,000। तो 3,40,000 माइनस 15,000 हाउ मच? 3,25,000। तो फॉर 3,25,000 ये तो जगह नहीं है। $3,25,000 into again 6/100 into 1/12, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर 1 month। विड्रॉल के बाद सिर्फ एक ही महीना है साल खत्म होने में, तो फॉर 1 month। आप चाहो तो डेट देके भी मेंशन कर सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स हो तो। कम मार्क्स में इतना तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ऐसे मेरे जैसे लिख लिख के आप कंपटीशन कर सकते हो, दोनों में ही मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा आपको। 1625 टोटल निकल जाएगा 19,525। ओके, डबल अंडरलाइन क्लोज। सो अंडरस्टूड, ये था हम लोगों का एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक कंप्लीट सम। मतलब इस टाइप का नॉर्मली आ सकता है आपको डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन पूछे सिर्फ कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसी तरीके से आपको करना है। हम लोग 3 टाइप का सीख चुके हैं, नॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग से बैक कैलकुलेशन करके ओपनिंग कैपिटल निकाल के उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट करना। फिर ये इस टाइप का सीखे है कि अगर विड्रॉल हुआ तो वो भी आएगा संग में, एंड एडिशन हुआ तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो वो भी कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। एंड नॉर्मल सम सिर्फ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कैसे होता है, और एनसीईआरटी का भी सम सॉल्व किया है। तो मोटा मोटी आईओसी आई होप कि आप सबके समझ में आ गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों के दूसरी टॉपिक में, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी तक हम लोग जितना किए थे वो था अकाउंटिंग पोर्शन। अकाउंटिंग पोर्शन आप लोगों को पता है, समझ में आ गया है। मैं मान लेती हूँ कि आप लोग ठीक से सारा प्रैक्टिस किए हो, रिवीजन किए हो, जितना भी मेरा प्रीवियस लेक्चर्स था। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ आईओसी के कुछ केसेस को लेके। कुछ केसेस है, कुछ सिचुएशन है, इसके ऊपर एक ही सम हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो वाला सम सॉल्व करने के सॉल्व कर लेने के बाद हम लोगों का आईओसी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक के लिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ये वाला पोर्शन अब धीरे धीरे से स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू आईओसी। मैं थोड़ा हेजी दिख रही हूँ, नॉट अ बिग डील। आप लोग स्क्रीन को देखिए अच्छे से। देखिए 3 केसेस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3।
3 केसेस में मैंने बहुत कुछ लिखा है, ये सब कुछ आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में भी याद रहे। पॉज करके वीडियो एंड अभी आ जाते हैं केस 1 में। जब पार्टनरशिप साइलेंट रहता है, 3 केसेस है जब पार्टनरशिप साइलेंट रहता है, जब पार्टनरशिप बोल देता है स्पेसिफिकली कि आईओसी को चार्ज के दौर पे ट्रीट करना है, और जब पार्टनरशिप डीड आईओसी को तो अलाउ किया है कि आप आईओसी दे दो पार्टनर्स लोगों को, लेकिन साइलेंट है इस बारे में कि आइदर आई हैव टू ट्रीट इट एज अ चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये 3 केसेस है और ये 3 केसेस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो इन दैट केस आपको नो आईओसी इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली बोलता है कि आईओसी चार्ज है, देन प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो जाए आपको आईओसी देना ही है, और वो भी फुल अमाउंट में। एंड इन केस पार्टनरशिप डीड अगर बोल रहा है कि आपको आईओसी देना पड़ेगा, मतलब इट इज अलाउड बट दे आर साइलेंट, but it is silent as to whether the treatment of IOC as a charge or appropriation. In that case IOC will be allowed only in case of profit. Loss होगा तो हम लोग IOC नहीं देंगे, लेकिन अगर profit हुआ तभी IOC देंगे, और फिर तो पूरे अमाउंट में या प्रोपोर्शनेट में वो बाद में देखा जाएगा। तो सिचुएशन 3 सिचुएशन है। अगर इन केस ये तो था केसेस, ये सारा हो सकता है पार्टनरशिप डीड रिलेटेड। अब पार्टनरशिप डीड का तो जो भी है, मतलब आईओसी को देना है या नहीं देना है, वो तो हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। वो सारी चीज मैंने केसेस में बता दिया है, 3 केसेस में। अब कुछ सिचुएशंस भी आ सकता है, जैसे कि ठीक है प्रॉफिट होगा तो तभी देंगे क्या, अगर लॉस हुआ तो नहीं देंगे। नहीं, लॉस होने से भी आप लॉस होगा तो नहीं देंगे। आई एम सॉरी, अब सिचुएशन में क्या बताया गया है, सिचुएशन में ये बताया गया है कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट तो है ही आईओसी, तो वेरी ऑब्वियस वहां पे आ जाएगा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, लॉस होगा तो इन दैट केस नो आईओसी विल बी अलाउड। हम लोग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कलर चेंज करके दे ही दिया है, तो फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। सिचुएशन 2, in case there is a sufficient profit, if there is sufficient profit then there is no issue, full IOC will be allowed, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास पूरा पैसा है तो इन दैट केस आप पूरा आईओसी दे दोगे ना। अगर इन केस आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो इन दैट profit will be distributed proportionately in the ratio of capital of each partner. ये प्रोपोर्शन में ये बांटा जाएगा प्रॉफिट को। सपोज आपके पास 14,000 है और आईओसी होना चाहिए था 30,000, तो 14,000 ही आप दे दो पार्टनर्स को। वेरी ऑब्वियस, जितना है आपके पास उतना ही तो आप दे पाओगे, लेकिन कौन सा रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये पूरे चीज को, ये सिचुएशन के बेसिस पे हम लोग थोड़ा बहुत, और ये केसेस को लेके भी हम लोग एक सम देख लेंगे, और वो सम होने के बाद आईओसी हम लोगों का कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अनुपम एंड अभिषेक are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capital accounts showed balances of 1,50,000 and 2 lakhs respectively on 1st January 2017. Show the treatment of interest on capital for the year ending 31st December 2017 in each of the following alternatives.
देखिए वो केसेस के ऊपर ही है ये चीज. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000, तो आपको क्या करना है. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इन दैट केस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड. लेकिन आपको ये कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं दिखा दूंगी. नेक्स्ट, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी at the rate 8% per annum and the profit firm incurred a loss of 10,000 during the year. लॉस हुआ है तो क्या करना पड़ेगा. फिर बोला है कि फर्म अर्नड 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%. मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट में है, वेदर इट इज सफिशिएंट, वेदर देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नॉट. तो वो देख लेना है. अगर सही है तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो बांट देना है. एंड पॉइंट 4 में देखना है कि फर्म अर्न 14,000 प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, तो उसमें भी वही देखना है सफिशिएंट प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट. तो क्या ट्रीटमेंट होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं अपना बोर्ड ओपन कर लेती हूँ. आप लोग भी अपने कॉपी में ये करना स्टार्ट कर दीजिए. जैसे कि स्टार्ट करते हैं. ये हाइलाइटर ऑन है. जैसे कि पॉइंट नंबर 1, if the partnership deed is silent, no interest will be allowed on capitals. Okay. The entire amount of profit will, however, be distributed among the partners in their PSR. Fine. लेकिन we have to compute the journal. तो ये PSR में बढ़ जाएगा तो हम लोग journal लिख देते हैं. Journal will be ये आप लोग चाहो तो अकाउंट बना के भी कर सकते हो. मैं अकाउंट ना बना के ऐसे लिख दे रही हूँ. अगर कम मार्क्स होगा, सपोज इस क्वेश्चन में बहुत ही कम मार्क्स है, तो इन दैट केस आप खुद डिसाइड करना एग्जाम हॉल में. मैं इलेबोरेट सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ आपको. अगर आप लोगों को लगे कि इसमें कम मार्क्स है देन आप लोग उस हिसाब से सॉल्यूशन कीजिएगा. मतलब ये जर्नल मत दिखाइए, थ्योरी पोर्शन लिख दीजिए, जर्नल मत दिखाइए अगर कम मार्क्स है क्वेश्चन में. अगर ज्यादा मार्क्स है क्वेश्चन में तो इन दैट केस आइदर आप अकाउंट बना के दिखाइए और एल्स शो जर्नल. शॉर्ट में लिख रही हूं मैं. पीएल अप्रोप्रिएशन आप लोग हमेशा फुल फॉर्म में लिखिएगा.
कंप्यूटेशन दिखा देते हैं। ये 50,000 करके था, 50,000 का 3/5। अच्छा, ये मैं बगल में भी लिख सकती थी, जगह है मेरा, मैंने जगह रख दिया था। 50,000 into 3/5 into Abhi's capital account into 2.5 मिला के मेरा हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 50,000 20,000। देख लीजिए, ये था मेरा 50,000, इसको बांट लें हम लोग 3:2 रेशियो में। तो 3:2 रेशियो में ये हो जाएगा मेरा, ये ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000। तो लॉस होने से कैसे करेंगे? पॉइंट 2, as the firm has incurred losses during the year, no IOC will be provided. Also, PL appropriation account will not be prepared. The journal will be for this. लॉस है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में अनूज, अच्छा लिख ही देती हूँ, अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, अनूज कैपिटल में 10,000 इंटू 3/5, क्योंकि 3:2 रेशियो था, तो 6,000 चला गया। अभी इस कैपिटल में 10,000 इंटू 2/5 करके पूरा अमाउंट पीएल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट, पीएल अमाउंट में जितना भी लॉस था, नेट लॉस को ट्रांसफर कर दें हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल में। उन लोगों के कैपिटल के डेबिट साइड में ये वाला फिगर 6,000 और 4,000 बैठ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पोर्शन में। थर्ड वाले पोर्शन में क्या बोला है देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोला है, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट है, तो देख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से दोनों के 8% में दोनों के कैपिटल में कितना परसेंटेज होता है। चलिए आइए व्हाइट बोर्ड में पॉइंट नंबर 3 हम लोग एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। आप लोग
अच्छे से स्केल से ड्रॉ करके अकाउंट लाइन बना के ये जब कॉपी में करोगे वैसे ही करना जैसे आप लोग स्कूल के क्लास वर्क कॉपी में करते हो। प्रॉफिट बता दिया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000. This is my net profit during the year. Net profit during the year, right? To interest on capital A अनु अभी, राइट। तो अनु का कैपिटल था 8% ऑन 1,50,000 एंड इसका था 8% ऑन 2 lakhs। तो ये आ गया मेरा 28,000। नेक्स्ट टू प्रॉफिट कितना रह जाता है 50,000 माइनस 28, आपका रह जाता है 22,000। तो 22,000, तो 22,000 को हम लोग बांटेंगे 3/5। 22,000 को देना है हमें 3:2 रेशियो में, तो 3/5 में ऐसे दिखा देते हैं। ये आता है आपका 13,200, ये आता है आपका 8,800, दोनों को मिला के 22,000 आउट कॉलम बोथ साइड 50,000। अब क्वेश्चन के 4 पॉइंट्स पे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आपका प्रॉफिट हुआ है 14,000 और इंटरेस्ट एंड कैपिटल तो देना है 8% के रेट पे। तो चलिए बोर्ड में जाते हैं वापस और कर लेते हैं ये सम। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना है।
मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट लिख रही हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। इंटरेस्ट विल बी पेड टू द extent of available profit that is rupees 14,000. This amount amounts to sharing the firm's profit in their capital ratio. अभी हम लोग थोड़ा इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। This is my PL appropriation account. To IOC Anu Abhi 14,000 पाई PL करके आ जाएगा। This is my net profit during the year. आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? आई होप ये इंटरैक्टिव वीडियो तो है नहीं। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। इन केस समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। कोई भी डाउट हो, I will definitely solve your problem. Next 14,000 को मुझे बांटना है इनके कैपिटल रेशियो में। एक बार कैपिटल रेशियो इन लोगों का क्या था 15 और एक का था 1.5 लाख और दूसरे का था 20 लाख। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेने से 3/7 और इसका था 4/7। तो आ जाएगा एक का 6,000 दूसरे का 8,000 दोनों का मिला के 14,000। तो ये था मेरा सॉल्यूशन। आई होप IOC आप सबको समझ में आ गया है। As the profit for the year is 14,000, which is less than the amount of interest on capital due to the partners, that is 28,000, so interest will be paid to the extent of available profit, that is 14,000. This amounts to sharing the firms in their capital ratio. तो ऐसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई गेस आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरा IOC वाला पोर्शन फुल्ली कंप्लीट। आप लोग चाहे तो अपने बुक से सम्स उठा के ये चीज सॉल्व कर सकते हो, या मैंने जितने सारे सम्स आप लोगों को करवाया है वो सारे सम्स को आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देख के समझ लो और फिर बिना देखे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरे ख्याल से ये सारा आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है।